आपने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ, तुम किसके ख्यालों में खोई हुई हो? हाँ, तुम बिना कुछ देखे बस चलते जा रही हो। मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ, मुझे तुम्हारे चेहरे को अच्छे से देखना है। तुम इतनी ब्यूटीफुल। मैं भाग के आई ताकि मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, यही रीजन था। आपने एक्सरसाइज की क्या? और मेरा स्ट्रेस भी चला गया, मुझे काफी अच्छा लगा। हाँ, सच में। गुड। जॉन, ये वापस आ गई यार। थैंक्स जॉन। वेलकम, हैव अ नाइस डे। हाय डियर, मेरे पास जॉन के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर थी। गुड, मुझे तो आपके लिए रूम भी अरेंज करना चाहिए जिससे पूरे शहर का व्यू नजर आए। वापस आना जाना डिफिकल्ट होता है ना। हाँ, मेरे कैबिन में चले। तो क्या न्यूज़ है, बताओ, मुझे जानना है। जॉन, फैब्री एक नया परफ्यूम लॉन्च कर रहे हैं। कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? हम फैब्री की एक मीटिंग से आ रहे थे, तभी अचानक फोन बजा। मुझे ऐसा लगता है कि मैक्स का कोई जासूस है वहाँ पर, इसीलिए। एक जासूस? ये मुझे तो अनफॉर्चुनेटली। आप प्लीज बैठिए। थैंक्स। और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो मार्केट में लाए, और वो कह रहे हैं कि इसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अच्छा हुआ मैं इस बारे में पता चला। आई थिंक मिस्टर मैकिनन को कैंपेन की डेट्स चाहिए होगी। एग्जैक्टली जॉन, बिल्कुल सही बात है। हम फैब्रिक को रेड मोड के ऊपर नहीं आने दे सकते हैं। हमें जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा। यू डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेंगे। फिक्र मत करो और हम पर डाउट भी मत करना, ओके? मुझे पूरा यकीन है तो पूरी कोशिश करोगे। मुझे फैब्रिक की हार देखकर बहुत खुशी मिलेगी। वो अभी भी कॉल करता है सनम को, पता है? क्या सच में सनी? हाँ, ऐसा ही कुछ। अंदर आओ डरन, आ जाओ। अब एक नई प्रोग्रेस हो गई है। हमें जल्द से जल्द लॉन्च डेट निकालनी होगी। ओह रियली? वेलकम मिस जेदा। हेलो। ठीक है, और क्या रीजन है? रीजन ये है कि फैब्रिक की कंपनी एक नया परफ्यूम लॉन्च करने वाली है मार्केट में। पर आखिर ये कैसे मुमकिन है? हम कैंपेन की तैयारी पहले से कर रहे हैं और ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था। अच्छा, कोई बात नहीं, हम और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं सब कुछ प्रोग्राम कर लूंगी। ठीक है, फिर मुझे काम करना चाहिए। ओह गॉड, अब मैं क्या करूंगी? सनीम, मैं कह रही थी कि लैला। क्या हुआ सनीम तुम्हें? इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ पता क्या है? हुआ? लैला, फैब्रिक की कंपनी में एक मैकिनन का जासूस है और उन्हें पता चल गया है कि वो एक नया परफ्यूम बना रहे हैं। क्या? हाँ, क्या होगा अगर जान को पता चलेगा ये सब? शांत हो जाओ, काम डाउन। देखो, कुछ सोचने दो। अगर सीधा को अगर उसे कुछ पता होता तो वो सबको बोल देती, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन लैला, मुझे उस जासूस ने देखा होगा और मुझे इस बात का यकीन है। चुप रहो, अभी उसके लिए ऐसा मत सोचो, फिक्र मत करो तुम। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मैं क्या करूंगी? सनीम, खुद को टॉर्चर मत करो। डोंट वरी, संभालो खुद को। जान तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकते हैं, समझो इस बात को। उन्हें पता होगा तो? ऐसा मत सोचो। तुम्हें पता है अभी हमें क्या सोचना चाहिए? हमारे पेरेंट्स एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। हमारे डैड अभी भी शॉप में रहते हैं। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा सनीम। हाँ, पर क्या? तुम्हें पता है मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है। थोड़े बच्चों जैसा है। हाँ बताओ, मुझे डिस्ट्रैक्ट करो प्लीज। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ये बताती हूँ। ठीक है। Hey, welcome bro. थैंक यू, मैं आ गया। क्या तुमने उससे बात की? नहीं, मैं गया था पर वो वहाँ पर नहीं था। मैं वापस जाऊंगा उससे बात करने। ओके, हाँ। जेदा यहाँ आई थी। मुझे वो जाते हुए दिखी थी। वो चाहती है कि हम लॉन्च डेट जल्द से जल्द डिसाइड करें। फैब्रिक एक नया परफ्यूम रेडी कर रहा है और लोग कह रहे हैं कि वो इस परफ्यूम को लेकर काफी पॉजिटिव है। वो चाहता है कि रेड मोड से पहले वो मार्केट में ला सके। वैसे तुम सोच क्या रहे हो? हाँ, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ। ठीक है, तुम आराम करो, बाद में बात करते हैं। वाह, ये सुपर प्लान है। तुम्हें अच्छा लगा क्या? हाँ, तुम्हारे बिना ये कभी नहीं हो पाता। एक मिनट प्लीज। क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? स्टॉप इट, रुको। क्या हुआ? तुम ये क्या कर रही हो? गाइस, सब ध्यान दो।
फैब्री मार्केट में एक नया परफ्यूम लॉन्च कर रहा है, तो हमने कैंपेन के लिए अपनी स्पीड बढ़ानी होगी रेड मोड के, और हमें जल्द से जल्द कैंपेन की डेट भी डिसाइड करनी होगी। हाँ मेरे दोस्तों, इसका मतलब है कि ओवर टाइम वर्क। एग्जैक्टली। ब्रावो। हम ये काम के दौरान काफी थकने वाले, पर मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि हम लोग ये वंडरफुल कैंपेन करेंगे। अच्छा कैंपेन करेंगे। बिल्कुल। ओके गाइस, मेरे पास काफी मार्जिनल, काफी ओरिजिनल और एक मैडनिंग आइडिया है। मैं आप सबको बताऊंगा। हम आपके घर पर काम करेंगे। एग्जैक्टली। चलो वहाँ जाते हैं, हम वहाँ कंफर्टेबली काम कर पाएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाएंगे। तो चलो यहाँ से चलते हैं और शाम 8 बजे मेरे घर पर मिलते हैं। यस मिस्टर जान। ठीक है। गाइस, मुझे फुल एनर्जी चाहिए। गेट प्रिपेयर्ड। ओके। ऑफ कोर्स। हाँ चल। जान, मुझे पहले घर जाना होगा, मुझे वहाँ कुछ काम है। ओके ठीक है। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? नहीं थैंक्स। सनम, अंदर आ जाओ। थैंक यू जान। आ जाओ। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकी हूँ। थक गई हो? फिर मैं तुम्हें ऐसे पकड़ता हूँ, मैं तुम्हें धीरे से मेरी एनर्जी ट्रांसफर करता हूँ ताकि तुम एनर्जाइज्ड हो जाओ। नहीं, आज मैं काफी थक गई हूँ, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। आ जाओ मेरे पास। मेरे पास रहोगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें। You know, I really missed you so much. हम लोग आ गए। हम आ गए। वेलकम। थैंक यू सो मच। तुम अपनी मॉम को वेलकम नहीं करोगे? एक बात कहूँ तुमसे, एक होटल तुम्हारे घर जैसा कंफर्टेबल हो सकता है, पर ये 5 स्टार होटल से बहुत बेहतर है। आप यहाँ आने की परमिशन भी नहीं लेती है। आपको पता है कि आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जान, एमरे, तुम क्या कहोगे? ओह नहीं मॉम, आइए मैं आपको रूम दिखाता हूँ आपका। क्या तुम इसे टांग दोगी प्लीज? थैंक यू। कहाँ, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड। वो होटल में कंफर्टेबल नहीं थी और मुझे उन्होंने कहा कि मैं उन्हें घर ले आऊं, इसलिए लाना पड़ा। मैं उनका सामान रख देता हूँ। मैं देखती हूँ डार्लिंग। सनेम, ये जच रहा है तुम्हें तुम पे? अच्छा लगा ना? हाँ। मैं करती हूँ। चलो काम करते हैं। वेलकम। हेलो, हम लोग आ वेलकम गए। गाइस, वेलकम। काम शुरू करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए। ओके हाँ, तो गाइस हमारी स्ट्रेटजी ऐसी रहेगी, इसके साथ हम स्टेबल रह पाएंगे और हमें हमारे राइवल के प्रोग्रेस की इंफॉर्मेशन भी चाहिए। प्रोडक्शन फिलहाल कंप्लीट नहीं हुआ, ये हम सब जानते हैं। हाँ, और मैं गेस कर सकता हूँ कि उसके फ्यूचर के स्टेप्स क्या होंगे और वो क्या कर सकता है। उसने आखिर सीक्रेटली क्या क्या किया होगा? क्या कोई प्रेडिक्ट कर सकता है क्या हुआ होगा? एनीवन? मिस्टर जॉन, ये प्रीवियस परफ्यूम का भी वेरिएशन हो सकता है। हाँ, पहले भी उन्होंने कुछ नया लॉन्च नहीं किया। हर चीज थोड़ी बहुत रिपीटेटिव थी, पर उनकी एक्साइटमेंट मुझे काफी पैनिक कर रही है। सनम, तुम चुप क्यों? कुछ कहना चाहोगी? वेल, वो रिपीटेटिव हो सकता है, कुछ नया कर सकते हैं, समथिंग नॉस्टैल्जिक मे बी। मिस्टर फाब्री काफी पॉजिटिव है सनम, तुम जो भी कह रही हो उसका कोई मतलब नहीं है। नॉनसेंस बातें मत करो, इस चीज का कोई मतलब नहीं। एक्चुअली तुम सही हो सनम। वो ये सोच सकते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, जैसे कि मैं एक ही परफ्यूम कई सालों से यूज कर रही हूँ और मुझे वो बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। हम कह सकते हैं कि मतलब हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि ये साल वो कुछ कोरल या बर्न्ड ऑरेंज कलर्स को यूज करेंगे क्योंकि वो फैशन में है। वो एक एक्सोटिक फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम हो सकता है जिसमें फूलों की खुशबू हो। हाँ, ये हो सकता है। एनी मोर आइडियाज? अब वो जो इतने एक्साइटेड है तो मुझे लगता है वो जरूर औरतों के लिए ही होगा। सनम डियर, हुमा डियर।
सॉरी यस प्लीज। हाँ क्या बोलिए। तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो? ऑफ कोर्स। मैं इस किचन से वाकिफ नहीं हूँ, तो क्या मुझे एक कप चाय मिलेगी? तुम्हारी फेमस चाय। जरूर, मुझे ये रिक्वेस्ट स्ट्रेंज नहीं लगी। ठीक है। इमरे, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? क्योंकि हम तुम्हारा भी ओपिनियन सुनना चाहेंगे। मुझे लगता है वो औरतों के लिए होगा, पर मुझे कोई आइडिया नहीं कि कैसा होगा वो। थैंक यू सो मच। उस वक्त मेरे बाल देखो कितने लंबे थे। बहुत खूबसूरत मेरे मेवी के पेपर है ना? झूठ बोल रहे हो ना? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सच में। हाँ, इससे देखो वो कितनी खुश है। वो हमेशा स्माइल करती थी, हमेशा। और उसके छोटे छोटे हाथों को तो दूध देखो, जैसी। हमारे घर की खुशी। कोई आकर इनको देखो, मैं कितनी खुश हो रही हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। गॉड, मेरी खूबसूरत बच्ची। थैंक यू सो मच डैड। वेलकम मेरी बच्ची। अच्छा, क्या तुमने शॉप बंद कर दिया? सनीम ने कर दिया होगा डैड। वैसे कहाँ पर है वो? ओवरवर्क फिर से। ओवरवर्क फिर से? हाँ, मैं कहे उसे छोड़ो ना, वो अच्छे से काम कर रही है। उससे अच्छा तुम मेरा ख्याल रखो ना। हाँ, मसाज वाकई में अच्छा था, पर कपिंग भी कर देना, फिर मुझे बेहतर लगेगा। दरवाजा खुल गया। हाँ, वो कर सकते हैं, है ना? जाओ जाओ, कप लेकर जल्दी करो, कप लेकर। हाँ, चलो जल्दी। मॉम वो छोटे कप में है ना? वही हाँ, छोटे ठीक है। कप ना, लेकर ठीक है, आओ। मैं आती हूँ। 4 कप ले आना, कॉटन और फोक भी ले आना। तुम लेट जाओ ना निहार। हाँ, पहले ब्लैंकेट ले आओ ना, ठीक है? जाओ। अभी लेकर आती हूँ। अच्छा लग रहा है। मिसेस हुमा, ये रही आपकी चाय। थैंक यू सो मच हनी। बॉन एपेटिट। अब जान, आई होप कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ इस तरह से घूमकर। नहीं, मेरे लिए आप एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेवर माइंड। वेल गाइस, एक ब्रेक ले लेते हैं। हमारे किचन में आपके लिए चाय, कॉफी, पानी सब कुछ है, सो प्लीज बी कंफर्टेबल। वंडरफुल। गॉड ब्लेस यू सन। मुझे चाय पसंद नहीं है, पर ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। रियली? हाँ। आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट। बॉन एपेटिट। जान, बर्फ पिघल रही है। आपकी माँ मुझे अच्छा ट्रीट कर रही है। मैं नहीं आपने चाहता देखा? कि वो बर्फ पिघल जाए, कोई जरूरत है ही नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम उनके क्लोज जाओ और उन पर कभी भरोसा करने की सोचो भी, ठीक है? तुम सोच भी नहीं सकती कि वो क्या प्लान कर रही होगी। मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सच हाँ, में? सुनो मेरी बात। मुझे बस ये लगा कि शायद वो मेरे साथ गुड टर्म्स पर आना चाहती है और कुछ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं देखती हूँ, ठीक है? हाँ प्लीज गुलिस। और तुम्हें पता है, हमें हमारे जॉब पर फोकस करना चाहिए। परफ्यूम पर फोकस करो। मैं तुमसे वंडरफुल आइडियाज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? हेलो एवरीवन। वेलकम जेदा। थैंक्स डेरिन। ओह हेलो। ये फिर से अब तुम कहोगी कि ये यहाँ क्या कर रही है, पर ऐसा मत कहो। तुम जब भी उसे देखती हो यही सवाल करती हो। ओह हाँ, सच है। हे वेलकम जेदा। थैंक्स डियर। मुझे पता चला कि तुम घर पर काम कर रहे हो। पक्का उन्हें बोर हो रहा होगा, है ना? तभी उन्होंने मुझे बुलाया। हाँ, ये मुझे कभी मना नहीं करती है। आओ, कम ऑन। हाउ नाइस, ये कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, सब लोग यहाँ सुपर बिजी हैं। देखो तो, लग रहा है जैसे बेस्ट फ्रेंड्स बन गई। मैंने पार्टी में इंट्रोड्यूस कराया था। जेडा के डैड हमारे मॉम के फ्रेंड थे, इसलिए वो लोग इतने कॉल मिल गए। जान, हमने आज बहुत काम कर लिया है और टीम भी थक गई है। आज के लिए एंड कर दे। अगर तुम कह रही हो तो। वैसे अभी मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। ओके गाइज, हाँ काफी लेट हो गया तो आज यहीं रैप करते हैं। हमें कल के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो आप लोग सब घर जा सकते हैं। हैव अ गुड नाइट। चलो, सी यू। तुम यहीं रखो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। मुझे कुछ काम है तुमसे, मुझे बात करनी है। हाँ लाला। दीदी है, अच्छा देखने दो मुझे। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या सच में उन दोनों का गुस्सा खत्म हुआ? वाओ, सुपर। मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं आ रही हूँ। बाय, सी यू। तुम्हारे पेरेंट्स? हाँ, वो सब ठीक देखा, है। मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम खामखा इतनी परेशान हो रही थी। स्ट्रेस मत लिया करो। जान मुझे घर जाओ तुम। हाँ, इससे पहले तुमने कि शुरू किया और मैंने खत्म कर दिया। हाँ, मैं मैं निकलती काफी हूँ। क्लेवर हूँ, मुझे अब तुम्हारी सारी बातें समझ आ गई। चलो हम चलते हैं, हमें माउंटेन हाउस जाना है। आप वहाँ रुकोगे? हाँ, जब तक ये औरत यहाँ है मैं वहीं रहने वाला हूँ।
ठीक है जान, ठीक है। गुड बाय डियर। या गुड इवनिंग, बाय। जान, आप जा रहे हैं? हमने अभी नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना होगा, सॉरी। हमें लगा कि हम कुछ देर बात करेंगे जान। आपको गलत लगा। हे, तो तुम कुछ पियोगी? कॉफी प्लीज। कॉफी प्लीज। ठीक है, मैं बना के ले आता हूँ। मिल्की बाई। मॉम, मॉम उन्हें मत मारो। मॉम, कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मॉम, मैं तो डर गई थी। उठो। हाँ, आराम से। अब आप दोनों वापस बहस नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ, वो काफी लंबा चला, हमें तो समझ में नहीं आ रहा था हमें क्या करना चाहिए। तुमने जो किया ना, उससे तो मैं मर ही जाती। कितनी ज्यादा घबरा गई थी मैं। हाँ, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे भागते हुए घर आया। और कोई ऑप्शन नहीं था, हमने ये इसलिए किया ताकि आप ये समझे कि आप एक दूसरे के लिए क्या हो। हमारे बस में जो था वो सब हमने किया है ना। हाँ, और हम कामयाब रहे। ये काम हाँ, करते ये हैं। आइडिया काम कर गई तुम्हारी। अब हम सब साथ साथ है ना निहार? हाँ, अब से कोई झूठ नहीं, कोई राज नहीं, ठीक है? आई बात समझ में? ठीक है ना? हाँ, कभी भी नहीं। कोई ऐसा नहीं करेगा। ऊपर वाले, तूने मुझे कितनी खूबसूरत फैमिली दी। वाह, दुनिया की सबसे अच्छी फैमिली। मैं कितना खुश नसीब हूँ। वाह वाह वाह। हाँ, तो प्रेपरेशंस कैसी चल रही है? ओह ओह, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो हम जब तक पहुंचेंगे तब तक खत्म हो जाएगा, राइट? ओके, मैं आपकी न्यूज के लिए वेट करूंगा। ओके, या यू हैव अ गुड डे। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। कहाँ थे तुम? माउंटेन हाउस में, है ना? हाँ, जब तक मॉम नहीं चली जाती मैं वहीं रहने वाला हूँ। भाई, तुम उनसे बात क्यों नहीं कर लेते? आखिर वो हमारी मॉम है। एमरे, मेरे पास उनसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन एमरे प्लीज, इस सब बारे में हम बात नहीं करते। मैं खुश हूँ और मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, डिप्रेस नहीं होना चाहता हूँ। क्या ये रिंग है? हाँ, आज मैं उससे प्रपोज करूंगा। माउंटेन हाउस में अरेंजमेंट की है। लेकिन भाई, क्या ये प्रॉपर टाइम है? हाँ, ये तो अच्छा टाइम है। कल मैं फोटो देख रहा था और मुझे ख्याल आया। ये देखो, यही फोटो की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत ही अच्छी फोटो है ये। हाँ, ये अच्छा है। ये हमारे फैमिली की साथ में आखिरी फोटो थी। और देखो हम कितने खुश थे। लेकिन इस फैमिली ने मुझे सिर्फ और सिर्फ दुख दिया है और कुछ भी नहीं। यू नो, डिसअपॉइंटमेंट। मुझे लगता है कि प्यार या किसी पर भरोसा करने की यही कीमत होती है। फिर मैं सनम से मिला और मैं ना अब सच में दोबारा खुश होना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आ जाओ। मुझे कुछ काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। गुड बाय। See you. लैला, विश मी लक। ओके, ऑल द बेस्ट सनीम। तुम अभी एजेंसी में उनसे बात करने वाली हो क्या? नहीं, मैं उन्हें बाहर ले जाऊंगी। हम यहाँ नहीं बात कर पाएंगे। ऑल राइट। आई एम सो स्ट्रेस्ड।
सनेम, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करनी है। मेरे केबिन में आ सकती हो? हाँ जरूर, पर मुझे पहले जान से मिलना है। अर्जेंट काम है। ठीक है ठीक है। ठीक है, आती हूँ। सनम सनम, अपना कोट मत उतार, उसे पहन कर ही रखो। ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। जरा पीछे मुड़ना। वंडरफुल। अब हमें चलना चाहिए, चलो चलते हैं। कहाँ? क्या कहाँ? कहाँ मतलब क्या 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 कहाँ क्या कह रही हो? सरप्राइज मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सरप्राइज समझती हो तुम? हाँ जान है। तुम्हें पता है तो तुम चुप रहना। मैं जान, मुझे आपसे कुछ कहना है। जान। मिस्टर एमरे, आप सनीम से क्या बातें कर रहे थे? मुझे जानना है। क्या वो इम्पोर्टेंट है? आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मेरे केबिन में चलो मेरे साथ। नहीं है, बैक स्ट्रीट के बिल्डिंग में जो कैफे है वहां मिलते हैं हम लोग। तुम पहले जाओ। ओके। इन दोनों को अरेंज करना होगा, और वो भी मुझे ही। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। तो मुझे घर पर अकेला छोड़कर आ गए एमरे? मुझे लगा आपको रेस्ट की जरूरत है। ये वक्त है क्या आराम करने का? हमें बहुत से काम है, और आइलैंड मेरी मदद करेगी इसमें। आइलैंड डियर, ठीक है। हैव अ नाइस डे। वो बाहर नहीं जा रहे, मिस्टर एमरे बाहर नहीं जा रहे। लैला बाहर गई, पर मिस्टर एमरे तो यहाँ है। हेलो, हाँ एहान बोलो। हेलो जेजे, बोलो कुछ मिला क्या? क्या वो करीब आए? नहीं, रुको। मिस्टर एमरे अभी उसके पीछे जा रहे हैं। कौन किसके पीछे जा रहा है? लैला जस्ट एजेंसी के बाहर गई, और मिस्टर एमरे भी अभी बाहर जा रहे हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस होगा। जरूरी नहीं कि वो यहाँ मिलेंगे। शायद नहीं। तुम उनके पीछे जाओ और चेक करो। कहाँ? मैं कैसे बाहर जाऊँ? कैसे मैं ये कैसे करूँगा बताओ? तुम वहीं क्यों खड़े हो? जाओ, जो मैं कह रही हूँ करो। हाँ? नहीं, रुको। मैं आपसे कहने वाली थी कि यहाँ पर आते हैं। हाँ सच में? हाँ, अकेले में बात करने के लिए। मुझे आपसे बात करनी है। मैं जानता हूँ कि तुम क्या बात करना चाहती हो। सच में? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस मामले में ना पड़ो। जान सुनिए प्लीज, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। सनम, मैं तुम्हें समझता हूँ। तुम चाहती हो कि मेरी मॉम के साथ मेरा रिलेशन अच्छा हो जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मुझे खुद इसे सॉल्व करने दो। तुम इसमें मत उलझोगे। मैं नहीं चाहता कि इस सब के चक्कर में तुम्हें कोई दुख पहुंचे। ऑलराइट जान। ओके, मुझे खुशी हुई कि तुमने अग्री कर लिया। चलो चलते हैं। जान, जान मुझे यकीन नहीं हो रहा। कितनी अच्छी खुशबू है इसकी। तुम्हें पसंद आई? हाँ, बहुत प्यारी है। कोई भी खुशबू तुमसे ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। जान, काश मैं हमेशा के लिए यही रहूं। हमारे इर्द गिर्द कोई भी ना हो। आप, मैं और ये। तुम मुझसे बोर नहीं हो जाओगी ना? नहीं, कभी नहीं। बोर क्यों हो जाऊंगी? तुम्हें पता है कि पुराने वक्त में इजिप्ट के लोग कहते थे कि फिंगर की वेन सीधे दिल तक जाती है।
यहाँ से होकर यहाँ तक। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता था? सच में? मॉडर्न मेडिसिन में ये साबित किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी भी लोग जो शादी करना चाहते हैं वो ऐसा ही करते हैं, क्योंकि ये इतने सालों से चलते आ रहा है तो लोगों का अभी भी उसमें विश्वास है। जॉन, जॉन, ये स्टोन? हाँ सनम, ये व्हाइट मून स्टोन है। तुम ही हो जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में इतनी खुशी है। लेकिन मैंने तो वो तोड़ दिया था। क्या आपने उससे ये रिंग बनवाई? सनम, तुमसे मिलने के बाद मैं एक अलग इंसान बन गया। मैं अब अलग फील करता हूँ, लेकिन मैं उसी वक्त समझदार भी बन जाता हूँ। और कभी कभी मैं ब्रेव बन जाता हूँ, तो कभी कभी बहुत लाइट फील करता हूँ। उसी वक्त मैं खुद को बहुत स्ट्रांग समझता हूँ। तुम्हें पता है क्या, जब से तुम मुझे मिली हो, मैंने मेरी आंखों को, मेरे हाथों को, मैंने मेरे दिल की धड़कन को फील किया। और मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि चाहे जो हो जाए, हम अपनी पूरी जिंदगी एक साथ ही रहें। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहती? जान, मैं तो ये एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, लेकिन क्या सनम? क्या हम इस लेकिन से कभी छुटकारा नहीं पा सकते? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम एक्सेप्ट करती हो, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ। मतलब मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मतलब रिजेक्ट कर रही हो? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये नामुमकिन है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कहना क्या चाह रही हो, तो प्लीज मुझे साफ साफ समझाओ। इससे पहले मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। हमसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट बात क्या हो सकती है सनम? मुझे बताना ही पड़ेगा, और ये आपको पता चलना चाहिए जान। सनीम, लैला। मिस्टर जॉन, आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसे इंटरप्ट किया। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन तुम यहाँ कैसे? बहुत अर्जेंट काम था, पर सनीम का फोन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने मिस्टर एमरे को कहा मुझे आपके पास जाना है। क्यों, क्या हुआ? सनीम, मॉम की तबीयत खराब है। क्या हुआ उन्हें? पता नहीं, शायद ब्लड प्रेशर उनका हाई हो गया है। मुझे मिला है तो आंटी का फोन आया था, हमें जल्दी से जाना होगा, प्लीज। हाँ चलो चलते हैं। हाँ। मिस्टर जॉन, मॉम और डैड के बीच झगड़ा तब हुआ जब उन्होंने आपकी न्यूज पढ़ी, सो इट विल बी बेटर कि आप। हाँ, मैं समझ गया। तुम चाहती हो कि मैं ना आऊँ? मिस्टर एमरे गेट पर रुके हैं। जान, वो यही है, तो क्या मैं उनके साथ जा सकती हूँ? हाँ, एमरे तुम लोगों को सेफली घर ले जाएगा, पर मुझे इन्फॉर्म करना कि क्या होता है। ठीक है, सी यू। चलो, क्या हुआ है मॉम को? ये सब क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? जल्दी चलो, वो बीमार है सनीम। लैला, मॉम को कॉल करो और पूछो उनकी तबीयत अब कैसी है। चलो जल्दी चलो। सनीम प्लीज एक सेकंड के लिए शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। मॉम ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने ऐसा क्या किया? क्या मेरे भाई से बात हुई तुम्हारी? फैब्रिक के बारे में कुछ बताया तुमने उन्हें? नहीं, अभी तो नहीं, पर मैं बताने वाली थी और बीच में तुम आ गई थी। अच्छा, हम पहुंच गए। क्या मतलब है आपका? सने, मैं सब जानता हूँ। मैंने तुम्हें फैब्रिक की कंपनी में देखा था।
कैसे कैसे पता चला आपको? मैं तुमसे कल ही बात करने वाला था लेकिन हो नहीं पाई, तो मैंने लैला से बात की और फिर हमने ये डिसाइड किया। इसका मतलब मैंने वो सारे सीक्रेट जान से पहले भी छुपाए हैं और ये सब क्या हो रहा है? अब मुझे ये नया सीक्रेट छुपाना पड़ेगा। हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। अगर तुमने भाई को सच बता दिया तो वो तुम पर कभी भरोसा नहीं करेगा और वो सच में चला जाएगा। ऐसा होगा क्या? हाँ, वो सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। मेरा भाई तुम पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है सनीम, उसका दिल टूट जाएगा। वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन जान को झूठ से और सीक्रेट ट्रिक्स से सख्त नफरत है और मैं उनसे फिर से आपकी वजह से झूठ नहीं बोल सकती। मुझे उन्हें जाकर सब एक सच सेकंड बताना है। बात तो सुनो ना प्लीज। सनीम लैला। तुम सही कह रही हो, सही कह रही हो। मैंने भी झूठ बोलने की कीमत चुकाई है, बहुत बुरी कीमत चुकाई है। मैं नहीं चाहता कि वो भी ऐसे ही ट्रॉमा में रहे। इस बार वो किसी की नहीं सुनेगा और निकल जाएगा। पहला अगर वो चले गए तो मैं उनके बगैर हम कैसे कोई ना जीऊंगी? कोई रास्ता निकाल लेंगे। जान ने मुझे प्रपोज किया था। मैं जानता हूँ। क्या कहा तुमने उससे? मैंने कहा कि मैं एक्सेप्ट नहीं तुमने कर उन्हें ना कह दिया? सकती। और क्या कहती मैं उनसे? इतने सारे झूठ बोलने के बाद धोखा देकर मैं शादी नहीं कर सकती। मैं खुद गिल्टी महसूस करती हूँ। मुझे ऐसा करने से पहले उन्हें अपनी सारी सच्चाई बता देनी होगी। अब यही तरीका सही है सनीम। मेरी मॉम वापस आ गई है, इसलिए वो स्ट्रेस में है। उसका डिसीजन इस वक्त कुछ भी हो सकता है। तुम उसे जानती हो। लेकिन उन्हें सही सनेमा भी पता नहीं है। चलो चलते हैं। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती और नहीं भी नहीं कह सकती। मुझे हम लोग अपना जॉब खो बैठे हैं। वही तो, बहुत ऐसा कैसे प्रॉब्लम चलेगा होगा। काम? हम लोगों को अगर जॉब जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर इसीलिए मैं गॉसिप मत करते बैठो, गॉसिप मत करते बैठो। जैसी हालत लग रहा है मुझे तो लगता है कि वही होने वाला है। कोई उम्मीद बहुत नहीं ही कि बुरे मिसेस हालत होने हुमा वाले, और बता रहा हूँ मैं मिस्टर तुम्हें। बीच टर्म्स हो से सकता है हाँ, सही चीजें कहा। और बिगड़ जाएं। मुझे तो लगता है मिस्टर जान को ही जनरल मैनेजर बना दिया जाएगा। हो सकता है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? हम मामूली एम्प्लॉयज हैं, वो हमारे बॉसेस हैं। सही कहा। जानते हैं ना मिसेस हुमा मिस्टर एमरे को पसंद करती हैं। शायद इसके पीछे रीजन हो सकता है। वो जब सेपरेट हुई थी तो मिस्टर एमरे को अपने साथ लेकर गई थी और मिस्टर जान को मिस्टर अजीज के साथ। अच्छा ऐसी बात है तो। हाँ मुझे पता है। चुप रहो, बकवास बंद करो। जब देखो तब एक दूसरे के साथ हमेशा गॉसिपिंग करते रहते तुम हो। चिल्ला क्यों रहे हो? बस गॉसिपिंग ही करते रहते हो। याद रखना ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। इस सब के लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो गुलीस। मैं बस सिचुएशन को एनालाइज कर रही हूँ। सुनो मिसेस हुमा, मिस आइलैंड को मिस देरेन की जगह दे सकती हैं। आई थिंक ये पॉसिबल है क्योंकि उन दोनों की बहुत ही अच्छी बनती है और ये होगा। हाँ गुलीस, जैसे कि तुम्हें इस एजेंसी में क्या क्या हो रहा है सब पता है। अब ये बकवास बंद भी कर दो ना। कोई किसी को रिप्लेस करे क्या फर्क पड़ता है। अब सुनो, मिस डेरेन को मिस आइलैंड से रिप्लेस कर दिया जाएगा। मिस डेरेन को सनेम के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। इससे अच्छा तो तुम मुझे भी रिप्लेस कर दो। हाँ गुलीस, तुम कितने डेरेन मीन आ हो गई। जीजे। हाँ पता है। हाँ मिस डेरेन यहाँ आ गई हैं। तो क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? क्या वो सिर्फ एक चीज है? क्या वो चीज है बताओ? क्या उन्होंने तुम सबको एक परफेक्ट बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन नहीं बनाया? क्या उनकी कोई फीलिंग्स नहीं होगी? उनको जो कहना है वो कहती हैं। उनकी अपनी स्टाइल है काम करने की, वो पूरी तरह ऑर्गेनिक हाँ है। बिल्कुल, मैं ऑर्गेनिक हूँ, आर्टिफिशियल नहीं हूँ, ऑर्गेनिक हूँ। आपने सही कहा, आप ऑर्गेनिक हैं। आई थिंक जेजे को फिर से दौरे पड़ रहे हैं। आर यू फाइन मिस देरेन? Am I fine? No. नहीं, ऐसे कैसे फाइन हो सकती हूँ? जरा देखो इस जगह को, किंडरगार्टन बनकर रह गई है ये जगह। आज कोई काम नहीं करेगा। ये लोग यहाँ तब इकट्ठा बैठते हैं जब कोई गॉसिप इन्हें मिले, पर जब काम करने का वक्त आता है तो सब भाग जाते हैं। अब जाकर काम करो, खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो। हाँ ठीक है मिस देरेन, ठीक है। सुना तुम सबने? अब जाओ और अपना काम करो। मेरी तरफ ऐसे मत देखो गुलीस। गुलीस, मैं मिस डेरेन को रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता बताओ? हैं? अपनी इन गॉसिपिंग में कभी मेरा जिक्र किया तुमने? जी, कभी नहीं चुप किया, रहो तुम। एक बार भी नहीं किया तुमने। सनीम, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके,
जान का चेहरा मेरी आंखों से हटता नहीं। मैंने उन्हें बहुत दुखी कर दिया है, उनका दिल तोड़ दिया है। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, पर एक बात, तुमसे जितना हो पाया तुमने कोशिश तो की है ना, सो ऐसे मत रो, ठीक है? अगर चाहो तो उन्हें कॉल भी कर सकती हो तुम, बता दो कि मॉम अब ठीक है। अगर तुम्हारी आवाज सुनेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, ठीक है? कम ऑन, बोलो, कम ऑन। सनम, जान, मैं मोहल्ले में पहुंच चुकी हूँ। मैंने ये बताने के लिए कॉल किया था कि मॉम बिल्कुल ठीक है, कुछ सीरियस नहीं है। अच्छा लगा सुनकर। मिसेस मेलाहत ने कुछ ज्यादा ही बता दिया था कि हम परेशान हो जाएं। आप कैसे हैं? अच्छा हूँ, अच्छा हूँ। थैंक्स कि तुमने मुझे कॉल करके बताया। कुछ कहना है? तुमसे कहना कि मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, या फिर कुछ मत करना वरना वो फिर से नाराज हो जाएंगे। रखता हूँ। See you. कितने शांत हो गए हैं वो। मैं तो झूठ के समंदर में फंस गई हूँ। आई होप इसका नतीजा अच्छा हो मिस्टर एम्ब्रे। सनी, सनीम, सनीम प्लीज तुम चिंता मत करो, सब जल्दी ठीक हो जाएगा।